हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के सद्बुद्ध प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 पिलर्स ऑफ जेई प्रिपरेशन। जेई की जो आपकी सीट है, जेई की जो आपकी कुर्सी है, उसके 3 पाँव होते हैं। और इन 3 पाँव में से अगर एक भी पाँव कमजोर रह गया, टूट गया, तो वो कुर्सी जो होगी वो गिर जाएगी। तो इन 3 पिलर्स को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक एक करके तीनों पिलर्स को हम लोग ध्यान से समझेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे उन पिलर्स को मजबूत रखा जाए, कैसे उन पिलर्स को स्ट्रांग बना के रखा जाए ताकि वो हमारी कुर्सी को गिरने ना दे। ध्यान रखिएगा, तीनों पिलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी पिलर मिस हुआ, एक भी पिलर कमजोर पड़ा, कुर्सी गिर जाएगी, सीट सिक्योर नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहली चीज जिसका हमको ध्यान रखना होता है वो है लर्न, यानी कि सीखना। सीखने का क्या मतलब है कि जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो कोई नया टॉपिक आज आपने पढ़ा है, कोई नया चैप्टर आज शुरू हुआ है, तो वो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसी कॉन्सेप्ट को समझना, वो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो बाकी दोनों पिलर जो हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो मास्टरिंग कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जा रहा है उसको अपने मास्टरी लेवल तक ले जाना। मास्टरी लेवल क्या होता है? देखो, सबसे पहला लेवल जो होता है ना, वो होता है बिगिनर। सबसे पहले आप लोग शुरू करोगे, बिगिनर लेवल होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर, यानी कि मीडियम लेवल पे जाते हैं। और उसके बाद जाते हैं हम लोग एडवांस लेवल पर। और उसके बाद फाइनली हमको करना होता है टॉपिक का मास्टरी। तो इस मास्टरी तक कैसे पहुंचा जाए, किसी टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड कैसे बनाई जाए, उसके लिए बाकी दो पिलर आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है रेगुलर क्लास। कभी भी हम लोगों को क्लास जो है वो मिस नहीं करनी है ना। अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये पहला पिलर ही स्टार्ट नहीं किया है, इसी को मजबूत करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया अपनी तैयारी अब चालू कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी बीत चुका है। जुलाई का मंथ ऑलमोस्ट एंड पर आ चुका है। आप चाहे 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर में हो सकता है कि आपका जो रास्ता है वो तीनों का अलग अलग हो। एक के पास 2 साल है, एक के पास 1 साल है, और इसके पास 1 साल में ही दोनों सब्जेक्ट, दोनों साल का पढ़ना है। तो आप किसी भी स्टेज पर खड़े हुए हो, 11, 12 या ड्रॉपर, अगर अभी तक हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक लास्ट मौका हम लोगों को मिल रहा है। अर्जुना, लक्ष्य और प्रयास बैच जो है वो 5300 की जगह केवल 2700 रुपये में आप लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ऑफर केवल 22 जुलाई तक ही है। जितना जल्दी हो सके इसका फायदा उठाएं। और उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि ऑलरेडी काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। लगभग दो दो तीन तीन चैप्टर हर सब्जेक्ट में कवर हो चुके हैं। तो अभी भी समय है कि 2-3 चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट में हमारे पास लगभग 15-15, 20-20 चैप्टर्स है। 2-3 चैप्टर को कवर किया जा सकता है, इससे ज्यादा इकट्ठा हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो है रेगुलर क्लास। इसका मतलब है कि पहले तो क्लास स्टार्ट करनी है और फिर क्लास मिस नहीं करनी है। दूसरी चीज, क्लास पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है कि बस क्लास ज्वाइन कर ली है और बुद्धू बन के बैठे हुए हैं, है ना, सुन रहे हैं, मूवी की तरह देख रहे हैं। नहीं, जो भी क्लास में बताया जा रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको सॉल्व करना है। पोल करवाए जा रहे हैं उसमें वोट करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास पार्टिसिपेशन। और तीसरी चीज है डाउट रेजोल्यूशन। जो भी डाउट आया है उसको उसी टाइम पर या उसी क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास से पहले पहले हमें क्लियर कर लेना है। अगर ये 3 चीजें रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे, रोज क्लास अटेंड करोगे, कभी मिस नहीं करोगे, और जो क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, और तीसरा रेगुलर डाउट सॉल्व करते रहोगे, तो कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें से 3 चीजें धीरे धीरे तुम देखोगे कि बहुत ही जल्दी तुम बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल और कैसे मास्टरी लेवल पर पहुंच जाओगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ही क्लास करी तो तुम मास्टरी लेवल पर पहुंच जाओगे। क्लास करोगे, बिगनर लेवल पे रहोगे,
पार्टिसिपेट करोगे, इंटरमीडिएट लेवल पे रह जाओगे। डाउट सॉल्व कर लिए, उस टॉपिक पे तुम एडवांस लेवल पे आ जाओगे। लेकिन मास्टरी करने के लिए अभी बाकी 2 पिलर की हेल्प लगेगी हमको। ये तीनों पिलर जो है ना, ये एक दूसरे के हेल्प से ही खड़े रहेंगे। इनमें से अगर किसी भी एक को तुमने हल्का किया, एक को कमजोर किया, तो बाकी दोनों भी खुद कमजोर हो जाते हैं और पूरी तरह से गिर जाते हैं। ठीक है, तो अगर रेगुलर क्लास, क्लास पार्टिसिपेशन और डाउट रेजोल्यूशन कर लिया, तो ये पहली 3 चीजें तुम्हारी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब मास्टरी कैसे करोगे, कैसे उस कॉन्सेप्ट का तुम राजा बनोगे, कैसे उसका मास्टर बनोगे, उसके लिए अगला पिलर आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ कि आज जो हमने सीखा उसको अप्लाई करना, जो भी नॉलेज हमने इकट्ठी की उसको अप्लाई करना। अब अप्लाई करने का क्या क्या तरीका है? सबसे पहले क्लास के जो क्वेश्चन है, क्लास होमवर्क, क्लास क्वेश्चन, 2 टाइप की चीजें। एक तो क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं और एक क्लास में जो होमवर्क दिया गया है। तुरंत आज के आज देखो, क्लास के जो क्वेश्चन है वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो पार्टिसिपेशन में ही आ गए। क्लास में हम लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्लास के क्वेश्चन कर लोगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्लास के तुरंत बाद फिर से वीडियो देखो, उस क्वेश्चन को वहीं पे कंप्लीट करो। दूसरी चीज है होमवर्क। क्लास में जो भी होमवर्क दिया गया है, जो भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको वहीं पे कंप्लीट करो। तीसरी चीज डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर जो दिए जाते हैं, वो आज की क्लास में क्या चीज पढ़ाई गई उसी से रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी हमें तुरंत अगली क्लास से पहले पहले उसको कर लेना है, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अगला कॉन्सेप्ट समझने में उतनी दिक्कत ना हो। और लास्ट चीज, मॉड्यूल से जो होमवर्क दिया गया है या और कोई रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हैं, तो उससे भी इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आपने क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। इसमें भी ऐसा ही होगा, सबसे पहले आप बेसिक लेवल करेंगे। बेसिक लेवल कौन से होंगे? जो क्लास के क्वेश्चन, क्लास के होमवर्क, इसमें कुछ बेसिक लेवल मिलेंगे। उसके बाद डीपीपी करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तुम मीडियम लेवल पर आ जाओगे, मीडियम लेवल क्वेश्चन कर लोगे। मॉड्यूल अगर निपटा दिया तुमने, तो तुम एक तरह से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी कर लोगे। अब इसके बाद चौथा जो आता है सुपर हार्ड, कि वो कैसे होगा। देखो, किसी क्वेश्चन को सुपर हार्ड कोई क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाते हैं, वो बनाता है माहौल, कि किस माहौल में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर घर पे कंफर्ट जोन में अपना बैठे हुए हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कठिन से कठिन सवाल भी आप कर लें। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपको एक एग्जाम के माहौल में दे दिया जाए, है ना, कि 3 घंटे में आपको 50 सवाल करने हैं और उसी टाइम पे आप उस क्वेश्चन को भी करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, पिछले 2 क्वेश्चन नहीं हुए थे, पैनिक मोड में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्वेश्चन करना, ये कैसे इंश्योर करें कि जो चीजें हमें आती थी, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे, ये सारी चीजें भी कर ली थी। कई बच्चों की शिकायत होती है कि सर क्लास में सब कुछ हो जाता है, एग्जाम में नहीं हो पाता है। तो वो क्यों नहीं हो पाता है? उसके लिए काम में आता है हमारा तीसरा पिलर। तीसरा पिलर जो जेईई प्रिपरेशन का होता है, वो होता है टेस्ट। टेस्ट के एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना सीखें। ऐसा नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन को लेकर बैठे हैं और 15-15, 20-20 मिनट तक उसी क्वेश्चन को घिसे जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं। देखो, सीखने के लिए करना अलग बात है, लेकिन टेस्ट के एनवायरनमेंट में भी करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अब टेस्ट के एनवायरनमेंट मतलब एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस की जांच करना। अब ये कैसे होगा? रेगुलर जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे, रेगुलर टेस्ट, इसको अच्छे से देना, तैयारी करके देना। जितने ज्यादा टेस्ट तुम मेन एग्जाम से पहले दे दोगे, उतना वहां पे घबराहट कम होगी। जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, जितनी गलतियां करनी है, वो सब रेगुलर टेस्ट में करके खत्म कर दो। वो कहा जाता है ना कि ये जितना तुम अभ्यास में पसीना बहाओगे, उतना ही तुम्हारा युद्ध में खून कम बहेगा। अब यहां हम युद्ध में खून बहने का क्या मतलब है, कि जितनी गलतियां तुम रेगुलर टेस्ट में कर दोगे, उतनी ही कम गलतियां तुम एक्चुअल टेस्ट में करोगे। तो टेस्ट को कभी हल्के में ना ले, चाहे तैयारी हुई हो या नहीं हुई हो। 2 टेस्ट को देखो कि किस लेवल पे तुम्हारी प्रिपरेशन है। तो ये तो एक तो रेगुलर टेस्ट हो गए। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? मॉक टेस्ट।
प्रैक्टिस टेस्ट और लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन तीन चीजों को जब हम लोग कर लेंगे तो हम एक तरह से इस तीसरे पिलर को भी स्ट्रांग बना लेंगे। अभी हम लोग जब स्टार्ट कर दिए सेशन तो रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूं कि आप 11th में हो, चाहे 12th में हो या ड्रॉपर में हो, हर बैच में टेस्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है ना। तो अगर अभी तक भी हमने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है या बैच ही नहीं लिया है तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं, अर्जुना, लक्ष्य और प्रयास तीनों बैच बस आज 22 जुलाई तक 5300 की जगह केवल 27 रुपए में मिल रहे हैं। फटाफट इन टेस्ट को ज्वाइन करो, इन तीनों पिलर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्लासेस अभी 3-3 4-4 चैप्टर ही हुए हैं, तुम बड़ी आसानी से जो है कवर कर लोगे और आगे बढ़ पाओगे। एक बार जब यही 5-5 8-8 चैप्टर हो जाएंगे तो फिर कवर करने में थोड़ा सा मुश्किल आने लग जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट देना, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर हम लोग बहुत आराम से काम करते हैं, अपने कन्वीनियंस से काम करते हैं, कंफर्ट जोन में बिस्तर पे पड़े पड़े सॉल्व कर रहे हैं, है ना, या फिर अभी कर लिया 15 मिनट तक, फिर घूम फिर के आ गए, फिर कर लिया। लेकिन एग्जाम में लगातार 3 घंटे तुमको सॉल्व करना पड़ता है और वहीं थोड़ी सी मुश्किलात आने लग जाती है। तो ये हो गए 3 पिलर, कौन कौन से? लर्न, सीखना, प्रैक्टिस, अभ्यास करना, और तीसरा टेस्ट, जांच करना। अगर इन 3 पिलर को तुमने स्ट्रांग बना लिया तो तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन जो हो जाएगी वो एकदम मास्टरी लेवल पे पहुंच जाएगी। इन 3 पिलर को तुमने स्ट्रांग कर लिया तो तुम्हारी जो कुर्सी है वो एकदम मजबूत बन जाएगी, उस पर तुम आराम से बैठ सकते हो, चढ़ सकते हो, कूद सकते हो। लेकिन एक भी पिलर कमजोर हुआ, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो फिर प्रैक्टिस करने का कोई पॉइंट नहीं, टेस्ट में नंबर आएंगे नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं की तो अगले दिन भूल जाओगे। आज तो सब समझ में आ गया, कल कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट के माहौल में हमें सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो सब कुछ आते हुए भी टेस्ट में सिली मिस्टेक्स कर देंगे, गलतियां कर देंगे। तीनों पिलर को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे टेस्ट देने का कोई पॉइंट नहीं है, प्रैक्टिस करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर सीख लिया है और प्रैक्टिस नहीं की है, भूल जाओगे। सीख भी लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन टेस्ट के माहौल में नहीं काम किया तो फिर से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर अच्छे से एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो इन तीनों पार्ट को मजबूत करना बहुत जरूरी है। लास्ट में फिर से यही कहूंगा कि अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अर्जुना, लक्ष्य, प्रयास बैच, तीनों के तीनों बैच 5700 की जगह 5300 की जगह मात्र 2700 रुपए में आपको मिल रहे हैं। अभी शुरू के ही कुछ चैप्टर्स हुए हैं, उनको कवर कर सकते हो। फटाफट ज्वाइन करो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और 3 पिलर लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, LPT को स्ट्रांग बनाओ और जेई में अपनी सीट सिक्योर करो। #गुरु पूर्णिमा विद PW। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।